स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो मेरे को अभी ये पूरे डेरिवेशन का कोई काम नहीं है, जो इक्वेशंस हम लोगों ने सिर्फ बनाई हुई है बस उसी इक्वेशन को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी एंड इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। इक्वेशन एक्सेलरेशन का, इक्वेशन वेलोसिटी का, इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का, बस यही तीनों इक्वेशन से हम लोग को अभी फिलहाल लेना देना होगा। बाकी सारा का सारा कंसेप्ट तो वो इक्वेशन डिराइव करने के लिए था। क्लियर? जो इक्वेशन अभी हम लोग बनाए हुए हैं, वेलोसिटी का बनाया, एक्सेलरेशन का बनाया, डिस्प्लेसमेंट का बनाया, बस वही हम लोग वही इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर? वेलोसिटी का इक्वेशन था v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये वेलोसिटी का इक्वेशन था। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दैट इज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। सो x था, ठीक है। वेलोसिटी जो थी हमारी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर हमारी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस, ठीक है। चलिए, तो ये जो ओमेगा टी प्लस अल्फा, और अल्फा का नाम मैंने बताया था इपोच, या इसको इनिशियल फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और इसका जो वैल्यू होता है वो इनिशियल एसएचएम के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? और ये जो ओमेगा टी प्लस अल्फा होता है, सो दिस ओमेगा टी प्लस अल्फा इज कॉल्ड एज फेज एंगल। क्या कहते हैं इसको? फेज एंगल। ये है हमारा फेज एंगल। क्लियर? वेयर ए इज योर एम्पलीट्यूड। ए क्या आपका? एम्पलीट्यूड। और एक्स क्या डिनोट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग एसएचएम। v is the velocity and this is plus minus omega under root of a square minus x square. Again this a is your amplitude, x is your displacement. Clear? Again a, ये a amplitude है और ये a acceleration है, ठीक है ना? ये याद रखना, इन दोनों को मिक्स मत कर लेना तुम लोग। This a is your acceleration but this a is your amplitude, ठीक है। इससे अच्छा ये है कि हम लोग amplitude को कैपिटल a से ही डिनोट करें तो अच्छा हो जाएगा। So कैपिटल a is your amplitude, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिर से कैपिटल a आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग समझ के चलते कि भैया अगर पार्टिकल मीन से चालू होगा तो इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, पहली कंडीशन हम लोग लेके चल रहे हैं, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। पार्टिकल कहां से चालू हो रहा है? मीन पोजीशन। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। और दूसरी कंडीशन हम लोग ये लेंगे कि अगर पार्टिकल कहां से चालू होगा तो एक्सट्रीम पोजीशन। सो नाउ सेकंड, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। चलिए, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। अगर पार्टिकल मीन से चालू होता है तो, और पार्टिकल एक्सट्रीम से चालू होता है तो, ठीक है। तो हम लोग यहां से अगर जनरल डायग्राम देखें इसका, तो ये हमारा पेंडुलम हो गया, पेंडुलम में ये मीन पोजीशन हो गई, और इसी से अगर ये चालू हो रहा है तो यहां से इसका ही डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। और टाइम फेज कितना हो जाएगा? फिर से 0, ठीक है। विद द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन तो x का वैल्यू कितना? 0। और टाइम का वैल्यू कितना? 0। बोल समझा गया? बोल समझा गया? ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग देख क्या बोल रहे हैं, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन से चालू हो रहा है तो टाइम कितना? 0। x का वैल्यू कितना? 0। क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ, अब इधर दूसरी तरफ हम लोग यहां देखते हैं, ठीक है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, अगर पार्टिकल कहां से चालू हो रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से चालू हो रहा है तो फिर से टाइम कहां कितना हो जाएगा? 0। चालू हो रहा है ना वहां से, एक्सट्रीम से चालू हो रहा है। हम लोग इसको कहां से चालू कर रहे हैं? मीन से। अब इसको कहां से चालू करेंगे? तो टाइम कितना? 0। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? x प्लस माइनस a होगा क्या? हम लोग ने एक्सट्रीम बोला है, हम लोग ने ना पॉजिटिव एक्सट्रीम बोला है ना नेगेटिव एक्सट्रीम बोला है। हम लोग ने एक्सट्रीम बोला है तो दोनों भी आ सकते उसमें, एक तो पॉजिटिव भी दूसरा नेगेटिव। तो इसलिए हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस a। अरे बोल समझा क्या? ठीक है। ये पार्टिकल कहां से चालू हो रहा है? एक्सट्रीम से, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस a। क्लियर? और टाइम कितना? 0। सिमिलरली यहां पे पार्टिकल कहां से चालू हो रहा है? मीन पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। टाइम
सारी चीज, ये दोनों कंडीशन हम लोग ये तीनों इक्वेशन में लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, तो एक्सेलरेशन, सो दिस इज योर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स तो यहां माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू जीरो, सो एक्सेलरेशन इज कौन सी पोजीशन पे, बोल समझ में आ गया। सो एक्सेलरेशन इज जीरो एट द मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन जीरो एट मीन पोजीशन। अगेन चलते सामने फिर से, अब वेलोसिटी की बात करेंगे, ए हो गया, वी हो गया, अब हम लोग एक्स बनाएंगे फिर, ठीक है, ए वी और बाद में एक्स, वी। अब मैं v की बात करूंगा यहां पे फिर से, v इज इक्वल टू सी, दिस इज प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन दिस इज प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स जीरो, ए स्क्वायर माइनस, समझा, क्लियर। सो अगेन दिस इज v इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, सो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इनटू ए, सो दिस इज द वेलोसिटी एट व्हाट मीन पोजीशन। वेलोसिटी कितनी हो गई, प्लस माइनस ओमेगा इनटू ए, कौन सी पोजीशन पे, मीन पोजीशन। ये बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये सारे आपको एमसीक्यूज के लिए और 1 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एट द मीन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट एट द मीन पोजीशन, क्लियर। चलिए ये बात किसकी होगी, वेलोसिटी, कौन बचा, कौन बचा, डिस्प्लेसमेंट। अगेन x इज इक्वल टू, दिस इज a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, ठीक है, बट ऑलरेडी x इज इक्वल टू कितना ले रहे, जीरो, तो यहां से हमारा x कितना हो गया, जीरो, इज इक्वल टू a जैसे कि वैसे रहेगा sin ओमेगा इंटू, ओमेगा इंटू टी है, ओमेगा टी है, और t कितना है, जीरो, सो ओमेगा इंटू जीरो प्लस, क्लियर, हाँ चलेगा अगेन। सो जीरो इज इक्वल टू ए साइन, बोल क्लियर, ठीक है। चल इसको थोड़ा इंटरचेंज कर लो, सो दैट इज ए साइन अल्फा इज इक्वल टू, तो क्या ए इज इक्वल, इधर चलेगा तो जीरो अपॉन ए हो जाएगा, और जीरो अपॉन ए कितना हो गया फिर से, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स जीरो, तो साइन का वैल्यू जीरो कब होता है, जब एंगल कितना हो, अबे कितना हो, साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो कितना होता है, तो अल्फा कितना हुआ, अबे अल्फा कितना हुआ, दिखाई पड़ रहा पीछे, ठीक है, अल्फा कितना हो गया, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर, ठीक है, क्योंकि मेरे को x की इक्वेशन चाहिए ना, ठीक है, तो मैंने तो यहां अल्फा निकाल लिया, अब अल्फा कितना हो गया, जीरो, सो अल्फा इज इक्वल टू जीरो एट द मीन पोजीशन, इट मींस इनिशियल फेज कितना है, जीरो, कौन सी पोजीशन पर, मीन, तो अगेन x इज इक्वल टू आ गया a sin ओमेगा t प्लस जीरो, ऐसे ही होगा, ठीक है। सो इट मींस दैट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, दिस इज द इक्वेशन फॉर displacement when the particle starts from mean position। देख इक्वेशन को अच्छे से देख, this is the equation for displacement of the particle performing SHM starts from mean position, and this is the equation of displacement of the particle performing SHM। अभी मेंशन नहीं कर रहे कि mean position है कि extreme position है, clear। so this is a general equation of displacement of the particle performing SHM। This is the equation for displacement of the particle performing SHM starts from mean position। क्लियर, क्या पूरा का पूरा कंसेप्ट mean position का समझ में आ गया। चलते अब इधर आ जाओ एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, क्लियर। चलिए, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, t का वैल्यू कितना, जीरो, x कितना आ गया, प्लस माइनस। चलिए सामने चलते फिर से a के साथ में लेंगे हम लोग, सबसे पहले एक्सेलरेशन, बाद में वेलोसिटी, और उसके बाद में आएगा displacement, then acceleration becomes, so acceleration is equals to minus omega square, क्या हो जाएगा ये, प्लस माइनस, बोल क्लियर, माइनस इंटू माइनस, धन्य हो तुम लोग मिले भैया। दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और ए क्या है मेरा, ये ए क्या है, एम्पलीट्यूड, अब ए क्या है ये, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड,
क्लियर? सो दिस इज इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन. इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन कितना आ गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर. कितना आ गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए. चलिए ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया. अब क्या निकालेंगे? वेलोसिटी. क्या निकालेंगे? वेलोसिटी. और वेलोसिटी का इक्वेशन प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. बात किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है? एक्सट्रीम पोजीशन. सो अगेन वेलोसिटी v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, तो यहां आ गया ए स्क्वायर माइनस, फिर से एक्स स्क्वायर है और एक्स क्या है? प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो क्या है? फिर से प्लस माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का स्क्वायर वैसे भी प्लस, माइनस का स्क्वायर वैसे भी, तो ए स्क्वायर बचा दे इधर. ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ जीरो जीरो. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितनी होगी? वेलोसिटी कितनी होगी? कौन सी पोजीशन पे? कौन सी पोजीशन पे? थोड़ी देर पहले याद कर ले, हम लोग ने बाउंड्री कंडीशन लगाई थी, और बाउंड्री कंडीशन में वेलोसिटी कितनी ली थी हम लोग ने, और वही बाउंड्री कंडीशन का एक्सट्रीम पोजीशन होती है. तो यही हम लोग ने यहाँ पर भी निकाल दिए. तो वेलोसिटी कितनी आ गई? तो जो हम लोग ने बाउंड्री कंडीशन वहां लगाए थे, क्या यहाँ पे हम लोग ने प्रूव किया है कि भैया वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो होती है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो. तभी तो वो रिटर्न आएगा. अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होती है तो फिर से कंटिन्यू सामने चलते हुए रहेगा. क्लियर? और सेम चीज इधर भी हो जाएगी ऐसे. ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो. कौन सी पोजीशन पे? एक्सट्रीम पोजीशन. कौन सी पोजीशन पे? एक्सट्रीम पोजीशन. चल, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कंप्लीट हो गया. बचा क्या है? हमें बचा क्या है? देख, फिर से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाते हैं अभी. चल अगेन, दिस इज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा. देख t का वैल्यू कितना है? जीरो. x कितना है? प्लस माइनस a. कितना है? प्लस माइनस a. इक्वेशन को अच्छे से देख. x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा. ठीक है, तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा? प्लस माइनस इज इक्वल टू a sin ओमेगा इंटू जीरो प्लस. बोल, नहीं समझा? ठीक है, चलेगा भी इधर. फिर से ये a और ये a क्या हुआ? अच्छा, डाउट है इसमें. अबे कैंसिल हुआ वो. ठीक है, तो कैंसिल होने के बाद में बचा क्या? प्लस माइनस वन. बचा रहा, जीरो कहां से आएगा? फालतू की बात है. क्या बचा? तो वन इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, ये जीरो हो गया, ये प्लस अल्फा हो गया, तो साइन अल्फा बचा. तो यहां क्या बचा तेरा? क्या बचा बे? चले इधर. साइन अल्फा इज इक्वल टू अगेन दिस इज प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स प्लस माइनस. अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि भैया एक बार साइन का वैल्यू प्लस वन कब होता है और एक साइन का वैल्यू माइनस वन कब होता है? साइन का वैल्यू वन कब होता है? जब एंगल कितना हो? 90 को पाई बाय 2 कहते हैं क्या? तो अल्फा इज इक्वल टू क्या? पाई बाय 2 आया. पाई बाय 2 तो कब आया? जब वैल्यू कितनी है? प्लस वन. वैल्यू कितनी है? क्या माइनस वन बची हुई है फिर से? तो माइनस वन कब होती है? 3 पाई बाय 2 में. कितना कितना है? तो यहाँ और में लिखेंगे क्या? 3 पाई बाय. वे क्या लिखेंगे? 3 पाई बाय 2. तो अल्फा कितना मिला मेरे को? 3 पाई बाय. देख, मेन पोजीशन में अल्फा कितना निकला था? अबे मेन पोजीशन पे अल्फा कितना मिला था? यहाँ अल्फा कितना मिला? पाई बाय 2 और 3 पाई बाय. चल वो देख, वहां पे अल्फा हम लोग ने पूरे ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकाली थी मीन पोजीशन से, और ये अल्फा मैं वहां फिर से वही इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिलेगी पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन के लिए. ठीक है, तो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन के लिए फिर से मेरी इक्वेशन देख. अल्फा की वैल्यू वाली जनरल इक्वेशन में पुट कर दे. x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2. होगा ऐसे. और अज्यूम कर ओमेगा टी तेरा थीटा है और थीटा प्लस पाई बाय 2, तो साइन थीटा प्लस पाई बाय 2. साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 कॉस थीटा क्या चीज होती है? तो याद रख ले, ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक्स के. ठीक है, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? सो दैट इज अ साइन थीटा प्लस पाई बाय 2. अलाइड एंगल टेबल होते. याद आया?
अलाइड एंगल टेबल है, सो अलाइड एंगल टेबल sin थीटा प्लस पाई बाय 2 इट्स नथिंग बट योर क्या चीज होती है, cos थीटा। यहाँ थीटा की जगह देख ओमेगा टी नजर आ रहा है, थीटा की जगह क्या नजर आ रहा है, ओमेगा टी। अब जब थीटा की जगह ओमेगा टी नजर आ रहा है तो थीटा की जगह ओमेगा टी को रिप्लेस कर दे, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। याद कर जब हम लोगों ने प्रूव किया था तो x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन बोला था मैंने। So when the particle starts from extreme position, our displacement equation becomes x is equals to a cos omega t. But when the particle starts from mean position, x is equals to a sin omega t. बहुत समझ में आ गया? So this is the entire derivation for displacement, velocity, and the acceleration of the particle performing ascension. Clear? देख ले अब।